माया के जाल में फंसे नारद जी आज एक कथा सुनाते हैं कि मृत्यु लोक में दुख शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देखकर एक बार नारद जी विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु, मृत्यु लोक पर बहुत दुख है। आप उनके कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? विष्णु जी बोले कि नारद, जो मनुष्य योग का अनुसरण करेगा उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा, वह हमेशा आनंदित रहेगा। लेकिन जो केवल भोगों में लगा रहेगा उसे मेरी माया दुख और संताप ही देगी। तो नारद जी बोले कि प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे अपनी माया दिखलाएंगे? विष्णु जी बोले, नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसलिए मेरी माया तुम्हें आवृत नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी नारद जी नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार भगवान विष्णु को उनकी बात माननी ही पड़ी और बोले कि नारद, चलो चलते हैं मृत्यु लोक में, धरती पर चलते हैं और वहीं चल के तुमको हम माया दिखाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु और नारद जी दोनों मृत्यु लोक के रेगिस्तान में उतरे, जहां दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं था। रेगिस्तान में तो केवल बालू ही रहता है ना। नारद जी बोले कि प्रभु, हम ये कहाँ आ गए? आपकी माया कहाँ है? विष्णु जी बोले, माया से मिल लेंगे, लेकिन तत्काल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है, कहीं से पानी मिले तो ला दो। प्रभु को प्यास लगी थी, पानी तो लाना ही था नारद को। यही सोचकर नारद जी पानी की तलाश में निकल गए। चलते चलते वे एक नदी पर पहुंचे। कमंडल में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए, ताकि पानी पवित्र हो जाएगा। यह सोचकर नारद मुनि ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद स्नान करके जैसे ही नारद जी नदी से निकले तो बाहर का नजारा कुछ और ही था। उनके कमंडल की जगह एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह नारद जी को अपने घर पर ले गई। वहां पता चला कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, एक राजकुमारी है। उसने नारद जी से विवाह की मनसा सामने रखी। राजा ने अपनी पुत्री के चुने व्यक्ति से उसका विवाह करवाकर उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी नारद जी को उस राज्य का उत्तराधिकारी राजा घोषित कर दिया। अब तो नारद जी सम्राट बन गए। अब तो सम्राट बनकर नारद जी के दिन बड़ी आराम से बीतने लगे। महाराज की परम सुंदरी महारानी ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी दैव संजोग से अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। यहां तक कि राजमहल के भी सारे सामान बाढ़ की पानी में बहने लगे। पत्नी और पुत्रों को एक नाव में बिठाकर नारद जी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे। तभी नदी में एक और तूफान आया और नाव उलट गई और पूरा परिवार तूफान की चपेट में समाप्त हो गया, खत्म हो गया, नदी के लहरों में विलीन हो गया। यह देखकर नारद जी घोर विषाद में डूब गए। काफी व्यथित हुए, काफी उनको दुख हुआ। अकेले पड़ गए नारद जी ने। जीने का कोई सहारा न देखकर स्वयं का प्राणांत करने की सोची
और नदी में छलांग लगा दी कि अब मेरी पत्नी और बच्चे नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगा। तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें पानी के लिए भेजा था, इस मायावी नदी के दुनिया में खोने के लिए नहीं। तब नारद जी बोले, तो क्या जो मैंने देखा सब मिथ्या है? विष्णु जी बोले, हाँ, यही तो मेरी माया है। देख ली अब माया या और देखना है? नारद जी बोले, नहीं प्रभु, अब मुझे कोई माया नहीं देखनी, आपके दर्शन ही पर्याप्त है, आपके दर्शन ही काफी है। तो बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।